हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोबिस पी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 7 ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। तो ट्राइब्स का मतलब क्या होता है? जिन्हें हम जंगली बोलते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जिन्हें हम हिंदी में कबीले बोलते हैं। नोमैड्स क्या होते हैं? ये नोमैड्स भी ट्राइब्स की तरह ही आ सकते हैं। मतलब नोमैड्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। मतलब अगर आपने सुबह मॉर्निंग पर अगर आपने इस जगह पर देखा ना, तो फिर कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मतलब उनकी कोई सेटल्ड लाइफ नहीं होती है, हमारी तरह वो एक जगह से नहीं रह पाते हैं। और यहाँ पर हम कम्युनिटीज़ के बारे में देखेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आपने चैप्टर 2, 3 और 4 में देखा था कि किस तरह से राजा महाराजा आए और चले गए। मतलब वो आए, उसके बाद लड़ाई हुई, ख़त्म हो गए और वो चले गए। ये सब कुछ जो हो रहा था ना, ने आर्ट्स, क्राफ्ट्स, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लरिश हो रहे थे टाउन्स और विलेजेस में। मतलब जो कुछ भी राजा महाराजा आते थे ना, किंगडम्स आता था, पर वो आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कंटिन्यू होती गई, मतलब जारी रहा। सेंचुरीज मतलब सदियों से चली आ रही जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होने लगी। मतलब पॉलिटिकल जैसे कि राजा महाराजा, नए नए राजा आए, ख़त्म हो गए, चले गए। सोशल डेवलपमेंट्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स मतलब कोई लोग पैसे वाला होते गए, कोई गरीब होता गया, ये सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होने लगी। पर सोशल चेंज जो था ना, वो हर जगह समान नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग तरह की सोसाइटीज़ जो होती हैं ये अलग अलग तरह से इवॉल्व होने लगती हैं, मतलब बदलाव लाते हैं। पर इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि कैसे और क्यों ये सब कुछ हुआ। तो चलिए समझते हैं। इन लास्ट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? आपको बहुत ये वाला वर्ड आपको सुनाई देगा। देखिए, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट कौन है? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वो भी तो इंडिया का हिस्सा था। उसके बाद पार्टीशन हो गया, इनकी बंटवारा हो गया और अपना अपना अलग अलग कंट्री बनाए। जो सोसाइटीज़ जो थी वो अलग अलग तरीके से डिवाइड हो गई थी वर्णों के हिसाब से। जैसे कि कास्ट सिस्टम अभी चल रहा है ना, पहले वर्ण चलते थे, तो वर्ण के अकॉर्डिंग ये सारी जो सोसाइटीज़ जो थी उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होने लगी। ये सारे रूल्स जो थे ये ब्राह्मण ही प्रिस्क्राइब करते थे, मतलब ब्राह्मण ही ये सारे रूल्स करवाते थे, रूल्स और रेगुलेशंस उन्होंने बनाया था। और बड़े बड़े किंगडम्स के जो राजा महाराजा जो थे ना, वहाँ के रूलर्स ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। और इसमें बढ़ गया क्या? इसमें ये ऊंचा जाति का है, नीचा जाति का है, ये अमीर है, गरीब है, ये सारे बढ़ते गए। ये दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स के टाइम पर ये बढ़ता गया और सोशल क्लासेस में जो भेदभाव जो था ना, उसमें जो डिफरेंसेस जो थी वो भी बढ़ती गई। ये तो था इंट्रोडक्शन। अभी हम देखेंगे बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़। तो यहाँ पर हम ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में देखने वाले हैं। कैसे भी करके अलग अलग तरह की सोसाइटीज़ होती हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ जो इस सब कॉन्टिनेंट में जो है ना, बहुत सारी सोसाइटीज़ जो ब्राह्मण जो कर्म कांड करवाते थे, जो सोशल रूल्स और रिचुअल्स जो प्रिस्क्राइब करते थे, कुछ कुछ सोसाइटीज़ उससे फॉलो नहीं करती थी, बल्कि वह अपने हिसाब से ही चलती थी, आज़ादी से उनका जीवन यापन करते थे। ना ही वो कोई अलग अलग न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस में डिवाइड हुए हैं। इस तरीके सोसाइटीज़ को हम ट्राइब्स बोलते हैं। मतलब वो अलग अलग अनइक्वल क्लासेस से डिवाइड हुए हैं और इन्हें हम कबीले बोलते हैं हिंदी में, और इन सब को हम ट्राइब्स बोलते हैं। इसलिए ट्राइब्स जो होते हैं ना, उनके पहनावे भी बहुत अलग होता है और वो ब्राह्मण की बात विश्वास नहीं करते हैं। तो हर एक कबीले के जो मेंबर जो थे वो एक किनशिप बॉन्ड से यूनाइटेड थे। मतलब एक बाहरी बंधुत्व में बंधे हुए थे, बॉन्ड था। बहुत सारी ट्राइब्स जो थे अपना जीवन यापन करते थे एग्रीकल्चर से। कुछ हंटर गैदरर्स थे, शायद आपने हिस्ट्री क्लास 6 में पढ़ा था। कुछ हंटर गैदरर्स थे, मतलब जानवर को मारकर खाते थे, फल इकट्ठा करते थे। और कुछ हर्डर्स थे जो गाय भैंस चराते थे। ये सारी एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके उनके एरिया में जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थी ना, उसका फुल यूज़ करते थे जहाँ पर वो रहते थे। बहुत सारे कुछ ट्राइब्स होते हैं जो नोमैडिक होते हैं। नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर के बिगिनिंग पर समझा था। तो कुछ ट्राइब्स हैं जो नोमैडिक हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। एक ट्राइबल ग्रुप में
एक कंट्रोल्ड लैंड होता है, मतलब एक ज़मीन को वो कंट्रोल करते हैं। अगर वो जॉइंट हो गया होगा तो उसका कंट्रोल करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है और उनके अपने रूल से ही वो ज़मीन को डिवाइड करते हैं। ये मेरा ज़मीन है तो मेरा हक है, तो सारे डिवाइड करते हैं अपने रूल्स के हिसाब से। मेनी लास्ट ट्राइब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब बहुत सारे ट्राइब्स जो है ना उन्होंने थ्राइव किया है, मतलब ये सारे सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में रहा है। दे यूजुअली लाइव्ड इन फॉरेस्ट्स, हिल्स, डेजर्ट्स, प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच, मतलब ऐसे जगह पर रहते थे, मतलब कोई जंगल पर रहता था, कोई पहाड़ पर रहता था, कोई डेजर्ट में रहता था, तो कोई कुछ जगह पर रहता था जो पहुंचना बहुत मुश्किल था। कभी कभी वो क्लाश हो जाते थे, मतलब वो जो मोस्ट पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ में क्लाश हो जाते थे, मतलब फंस जाते थे। बहुत सारे तरीक़ों में ट्राइब्स जो थे अपना फ्रीडम चाहते थे, ठीक है, अपनी आज़ादी वो चाहते थे और ब्राह्मण से बचना चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मण जो करवाता था उन्हें सही नहीं लगता था और उन्होंने सेपरेट कल्चर से उससे थक गए थे और चाहते थे कि इससे हमें कैसे छुटकारा मिल जाए। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ ऑल्सो डिपेंडेड ऑन ईच अदर फॉर द डाइवर्स नीड्स, मतलब कास्ट बेस्ड या फिर ट्राइबल सोसाइटीज़ जो होती है ना वो एक दूसरे पर निर्भर रहती है, मतलब इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। ये सारी रिलेशनशिप जो होती हैं ये हमें डिपेंडेंस और एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करती है और इन सारी सोसाइटीज़ में बदलाव आने लगते हैं धीरे धीरे। अभी हम देखेंगे हु वेयर द ट्राइबल पीपल। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ट्राइबल पीपल आखिर कौन होते हैं। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस और ट्रैवलर्स, मतलब जो हिस्टोरियंस होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में खोज करते हैं, या फिर ट्रैवलर्स जो होते हैं हमें स्कैंटी इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब थोड़ा सा ही इन्फॉर्मेशन देते हैं ट्राइब्स के बारे में, क्योंकि ट्राइबल पीपल जो है ना अपनी रिटन रिकॉर्ड्स पर नहीं रखा करते थे, इसलिए हमें ट्राइबल के बारे में कम जानने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला है, बल्कि वो रिच कस्टम्स और ओरल ट्रेडिशंस में प्रिजर्व्ड हुए हैं और ये सारे दे पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन, तो फिर नई नई जनरेशन पर पास करके गए हैं, इसलिए उन्होंने कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं लिखा है। इसीलिए प्रेजेंट डे के जो हिस्टोरियंस हैं ना वो ओरल ट्रेडिशंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ट्राइबल हिस्टोरीज़ को लिख सके, इसलिए हमें ट्राइबल्स के बारे में कम जानने को मिलता है। तो देखिए ट्राइबल पीपल जो हैं ये हमें ऑलमोस्ट कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग इलाकों में भी हमें मिलते हैं, जो एरिया या फिर टाइम के हिसाब से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं। कुछ पावरफुल ट्राइब्स होते हैं जो बड़ी बड़ी टेरिटरीज़ को कब्ज़े में रखते हैं। पंजाब में एक जगह मतलब एक तरह के ट्राइब हैं जिनका नाम है खोखार ट्राइब, आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था, मतलब प्रभावकारी था। 13th और 14th सेंचुरी में वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था, मतलब बहुत प्रभावकारी था, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज़ को कंट्रोल करके रखा था। पंजाब में हमें खोखार ट्राइब मिलते हैं, ठीक है। और जो गखर्स, ठीक है, जो गखर्स जो है ना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट बनते गए। उनके चीफ जिसका नाम है कमल खान गखार, इसीलिए उस ट्राइब का नाम गखार पड़ा, क्योंकि वहाँ का जो लीडर था, जो चीफ था, वो था कमल खान गखार, जो नोबल मतलब मानसाबदार, आपने पढ़ा था ना, जो एम्परर अकबर का जाने वाला मनसाबदार था। मुल्तान एंड सिंध द लांघास एंड अरगोन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वे सबड्यूड बाय द मुगल्स, ठीक है। तो फिर उन्होंने एक्सटेंसिव रीजन्स को भी कब्जा करके रखा था, डोमिनेट किया हुआ था। द बलोचिस वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट में देखिए यहाँ पर इस मैप में है, ये है बलोचिस, मतलब ये अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान के एरिया में आ रहा है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में है। तो ये भी बहुत बड़ा पावरफुल हुआ करता था उस टाइम, ठीक है, उस टाइम पावरफुल हुआ करता था। तो इसमें क्या हुआ, वो बहुत सारे क्लान्स मतलब जैसे कि यहाँ पर लिखा है अ क्लान इज़ अ ग्रुप of families or households claiming descent from a common ancestor. Tribal organizations is often based on kinship or clan loyalties. जैसे ये एक आदमी है तो उसके 4 बच्चे पैदा हुए,
उसके बाद इसका भी 4 बच्चा पैदा हुआ, इसका भी 4, इसका भी 4। तो देखिए जेनरेशन बढ़ रहा है, मतलब छोटी फैमिली से बड़ी फैमिली हो रही ना, तो उसे हम क्लान्स बोलते हैं। तो छोटी छोटी क्लान्स जो थे वो अलग अलग चीफ से डिवाइड हुए थे। ठीक है, वेस्टर्न हिमालय में जो गाडीज, ठीक है, जो गाडी सेपर्ड ट्राइब हम बोलते हैं, क्योंकि वो ट्राइब जो थे ना वो सेपर्ड हुआ करते थे, मतलब गाय भैंस को पालते थे। तो हिमालय में हमें सेपर्ड ट्राइब गाडीज मिलते हैं। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में भी हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स जैसे कि नागालैंड में हमें नागाज, अहोम्स, ये सारी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी हमें नॉर्थ ईस्टर्न में भी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे इलाकों में, मतलब प्रेजेंट डे, मतलब आज के टाइम पर बिहार और झारखंड के बहुत सारी इलाकों में भी हमें ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। जो चेरो चिफडम्स जो हैं वो 12th सेंचुरी में इमर्ज हुए थे, मतलब फैले हुए थे। राजा मानसिंह जो अकबर का फेमस जनरल हुआ करता था, उसने चेरोस के ऊपर अटैक किया था और डिफीट भी किया था 1591 में। ठीक है, 1591 में उसने डिफीट किया था और अटैक किया था किसको? राजा मानसिंह ने चेरोस को। ठीक है, तो वो अकबर का फेमस जनरल था क्योंकि उनके बात ही मानता था। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड, मतलब उनमें बहुत सारी बूटीज़ भी ली गई। ठीक है, ली गई, पर वो ज़्यादा सबड्यूड नहीं था, मतलब असली टाइप का नहीं लग रहा था। औरंगजेब के टाइम पर जो मुगल फोर्सेस जो थे उन्होंने चेरो फोर्ट्रेस और सब्जुगेटेड द ट्राइब, तो फिर उन्होंने चेरो फोर्ट्रेस और बहुत सारी ट्राइब्स को भी कैप्चर कर रखा था। मुंडस और सैंटल्स वे अमोंग द अदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स दैट लाइव इन द रीजन ऑल्सो इन ओडिशा एंड बंगाल। ठीक है, तो ओडिशा का यहाँ पर गलत स्पेलिंग लिखा है, ये होगा ODISH, ये तो पुराना वर्ड था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया है कि जो मुंडस और सैंटल्स जो हैं, जिसमें हम सेंटलीज भी बोलते हैं, तो फिर ये सारी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स होते हैं जो इस इलाके पर हमें मिलते हैं, और उड़ीसा और बंगाल में भी हमें मिलता है ये सारी के ट्राइब्स। आपको इसे भी पूछा जा सकता है कि मुंडस और सैंटल्स कहाँ पर रहते थे, कहाँ पर पाए जाते हैं? उड़ीसा और बंगाल में। महाराष्ट्र के जो हाईलैंड्स हैं, जो कर्नाटका का जो हाईलैंड्स है ना, वो कोलीज क्या है? कोलीज, बेराड और भी बहुत सारे ट्राइब्स का घर है। मतलब वहाँ पर हमें कौन कौन से तरह की ट्राइब्स मिलती हैं? कोलीज, बेराड्स और अलग अलग तरह की ट्राइब्स हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र हाईलैंड्स और कर्नाटका हाईलैंड्स में। जो कोलीज जो हैं वो गुजरात के इलाकों में भी रहते हैं, और उसमें बड़ी बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशंस भी होते हैं। कोरिजेस में भेटार्स, मारावंस और बहुत सारे वहाँ पर वो रहते हैं। यहाँ पर आपको ना इम्पोर्टेंट टर्म्स भी याद करने हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं इसका लिस्ट भी बना सकती हूँ, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम आती है तो फिर आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट ट्राइब ऑफ भील्स वे स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो फिर जो भील्स भी एक तरह का ट्राइब है, बहुत बड़ा ट्राइब है, जो वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में भी फैल गया। बाई लेट 16th सेंचुरी, मतलब 16th सेंचुरी में हम में से कुछ लोगों ने, मतलब बहुत सारे उनमें कुछ लोग सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट्स बने, मतलब सेटल्ड लाइफ जिया, कुछ जमींदार हुए, और भील क्लान्स भी मतलब हंटर गैदरर्स बने रहे, मतलब इसे मार कर खाते थे। गोंड्स भी हमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आज के टाइम पर हमें गोंड क्या है? वो भी एक तरह का ट्राइब है जो हमें मिलता है लास्ट प्रोपोर्शन में। अभी हम देखेंगे हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लाइव्ड। मोबाइल का मतलब वो फ़ोन नहीं होता है, बल्कि मोबाइल वो होता है जो मूव करता है, जिसे हम बोलते हैं मूविंग। ठीक है, जैसे आपने मोबाइल टॉयलेट सुना होगा, मोबाइल लाइब्रेरी सुना होगा, जो मूव कर सकता है उससे हम बोलते हैं मोबाइल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नोमैड्स और मोबाइल पीपल, मतलब जो घूमते हुए लोग कैसे रहते थे, कैसे जीते थे, वो हम लोग देखेंगे। देखिए इस पिक्चर में, यहाँ पर जो है ये सेंट्रल प्रिंटेड स्क्रॉल्स है। स्क्रॉल्स मतलब जिन्हें हम मोड़ सकते हैं, मोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर सेंटिनलीज हैं, सेंट्रल प्रिंटेड स्क्रॉल्स है, मतलब जो सेंटिनलीज है ना, बोलते हैं सेंटिनलीज। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये सारे उनके डांसिंग की पिक्चर्स बनाकर रखी हैं। देखिए यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके से ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमने बालोचिस देखी, लांघास,
ठीक है, ये हमें पंजाब की साइड पर मिलता है। गखर्स, खोखर्स, जानुहा, आर्गस, समीनास, चाटीवास, कोलीस जो हमें गुजरात में भी मिलता है। महाराष्ट्र के हिस्से में भी हमें मिलता है। गोंड ट्राइब जो है ना, ये मध्य प्रदेश के आसपास हमें मिलते हैं। तो अभी हम देखते हैं नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स। तो फिर वो क्या करते हैं, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स जो बहुत दूर अपने एनिमल के हेल्प से, अपने एनिमल के साथ बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वो मिल्क या फिर अदर पैस्टोरल प्रोडक्ट्स में वो रहते थे। मतलब जहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट्स, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है या फिर पैस्टोरल प्रोडक्ट्स में नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट रहते थे। और वो ऊल, घी ये सारे एक्सचेंज करके वो एक सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बने दाने के लिए, मतलब अनाज के लिए, जिन्हें हम ग्रेन बोलते हैं ना, जिन्हें हम अनाज बोलते हैं, कपड़े और बहुत सारी प्रोडक्ट्स के लिए भी वो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन गए। देखिए इसमें यहाँ पर एनिमल्स को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स। ठीक है, तो फिर क्या क्या उन्होंने, दे बॉट एंड सोल्ड दिस गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब वो क्या करते थे, अगर कोई जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पर कोई जाता था ना, तो फिर वो अपनी चीज़ें, गुड्स को खरीद लेता था जैसे ही वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता था। और अपने एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन समझकर उसमें चढ़कर चला जाता था। उस टाइम तो ट्रांसपोर्टेशन ये सारी गाड़ी तो नहीं हुआ करती थी, बल्कि सारे गधे एनिमल्स के हेल्प से ही चलते थे। बंजारास, ठीक है, बंजारास जो हैं वो भी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स होते हैं। नोमैड्स, पता चल गया हमें, ट्रेडर वो होता है जो व्यापार करता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर, तो उन्हें हम बोलते हैं बंजारास। यहाँ पे लिखा गया बंजारास के बारे में, वो हम लोग देखेंगे। तो उनके कैरावन को हम तांडा बोलते हैं, तांड बोलते हैं। जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो हमने चैप्टर 3 में आपने देखा ही है, तो ये बंजारास इस्तेमाल करते थे उस सिटी मार्केट्स में चीज़ों को पहुंचाने के लिए, ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर एम्परर जहांगीर जो थे ना, अपनी मेमोइर्स में उन्होंने लिखा है कि बंजारास जो थे वो अपनी बुलक्स को अलग अलग इलाकों में जाकर अनाज कैरी करके उन टाउन्स पर बेचा करते थे। और वो क्या करते थे, मुगल्स आर्मी के लिए, जो मिलिट्री कैंपेन्स के टाइम पर मुगल आर्मी के लिए वो खाना भी ट्रांसपोर्ट करते थे। और बहुत सारी आर्मी जो थी, देखिए यहाँ पर 1 लाख बुलक्स, उस बहुत बड़ा आर्मी था ना, इसलिए 1 लाख बुलक्स अनाज को मतलब कैरी करने के लिए 1 लाख बुलक्स की हमें ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, अभी हम देखते हैं बंजारास के बारे में। तो पीटर मुंडी जो एक इंग्लिश ट्रेडर हैं, इंडिया आए थे 17th सेंचुरी से पहले। ठीक है, 17th सेंचुरी में पीटर मुंडी आए थे, जो एक इंग्लिश ट्रेडर हैं, और उन्होंने बंजारास के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है कि बंजारास एक्चुअली कौन है। तो फिर सुबह में वी मेट अ तांडव ऑफ बंजारास विथ 14,000 ऑक्सन। ठीक है, ऑक्सन क्या होता है, ऑक्स का जो अपोजिट प्लूरल फॉर्म होता है ना, उसे हम ऑक्सन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्स नहीं बोलते हैं, ऑक्स गलत होगा, ऑक्सन होगा। तो फिर क्या हुआ, मॉर्निंग में तांड, पता ना, उनके कैरावन को हम तांड बोलते हैं। तो फिर बंजारास की जो कैरावन जो था उसमें 14,000 ऑक्सन थे। देयर वर ऑल लैडन विद ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस। और वो लदे हुए थे, लैडन का मतलब होता है लदे हुए थे चावल और आटा की वजह से। ठीक है, ये सारे बंजारास क्या करते थे, हाउस होल्ड आइटम्स लेते थे अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, उनके साथ वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी लेते थे ये सारे हाउस होल्ड्स को पकड़ने के लिए, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और एक तांड जो था ना, उसमें बहुत सारी फैमिलीज़ भी हुआ करती थी, कंसिस्टेड थे। और इस तरह में जो लाइफ जो था, जो कैरियर्स, जो बोझ बढ़ाने वाले होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। और अपना खुद का ही ऑक्शन होता है, मतलब किससे वो रेंट में नहीं लेते हैं। और कभी कभी वो मर्चेंट्स, मतलब व्यापारियों को भी हायर करते थे, ताकि वो भी उनका मदद कर सके। ठीक है, और अपने आप को वो मर्चेंट समझते थे कॉमनली। और वो क्या करते थे, वो ग्रेन खरीदते थे, चिपी, जो सस्ता चीज़ जो था, जो अवेलेबल हुआ करता था, वो खरीदते थे और अपनी जान पहचान के लोगों की जगह पर वो बेचा करते थे। और वहाँ से क्या हुआ, अपने ऑक्सीजन को फिर से रिलॉड करते हैं। ठीक है, ताकि उनके प्रॉफिटेबल हो सके। तो यहाँ पर हमें बंजारास के बारे में डिस्क्राइब की गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नोमैड्स और
इटिनेरेंट ग्रुप्स क्या होते हैं? तो नोमैड्स जो होते हैं ये वॉन्डरिंग पीपल होते हैं। वॉन्डरिंग का मतलब होते हैं घूमते हैं, घूमते हुए लोग होते हैं। जो पैस्टोरलिस्ट जो होते हैं ना, वो एक पैस्चर से दूसरे पैस्चर अपनी हर्ड या फिर फ्लॉक से लेकर कैरी करके जाते हैं। वैसे ही इंटीरियट ग्रुप्स में क्या होता है, जो क्राफ्ट्स पर्सन, पेडलर्स या फिर एंटरटेनर्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं ताकि वो अलग अलग काम कर सके, अलग अलग ऑक्यूपेशंस कर सके, प्रैक्टिस कर सके। और दोनों नोमैड्स और इटिनेरेट ग्रुप्स जो होते हैं वो हर साल मतलब सेम ईयर पर कभी कभी वो एक ही जैसा जगह पर ही, सेम जगह पर ही जाते हैं वॉन्डर करने के लिए। अभी हम वाला देखते हैं। तो बहुत सारी पैस्टोरल ट्राइब्स हैं जो रियर की जाती हैं और एनिमल्स बेची जाती हैं, जैसे कि कैटल, हॉर्सेस हो गए, है ना। तो बहुत सारे लोग जो हैं, प्रॉस्परस लोगों को, इस सारे कैटल, हॉर्सेस बेचा करते थे एनिमल्स को। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। तो फिर अलग अलग तरह के जो पेडलर्स जो थे ना, वो एक जगह से दूसरे गांव पर जाते थे। दे मेड सोल्ट एंड वेयर्स सच एज रोप्स, रीड्स, स्ट्रॉ मैटिंग एंड कोट सैक्स। तो फिर ये सारी चीज़ें बेचते थे, जैसे कि वेयर्स हो गए, वेयर्स बेचते थे, जैसे कि रस्सी हो गया, रीड हो गया, स्ट्रॉ मैटिंग हो गया, कोट सैक्स, ये सारे बेचते थे। कभी कभी वो क्या करते थे, जो मेंडी कैंट्स जो है ना, वो ऐसे घूमते हुए मर्चेंट्स की तरह एक्ट करते थे और उनके कास्ट जो था वो लोगों का एंटरटेनमेंट करता था अलग अलग टाउन, और अपनी जीवन यापन के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए वो क्या करते थे, ये सारी कास्ट जो था वो एंटरटेनर्स थे जो परफॉर्म करते थे अलग अलग टाउन पर, अलग अलग गाँव पर अपना जीवन यापन करने के लिए। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू।